नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 16 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने अपने डिजिटल सदस्यता कार्ड अभियान के तहत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुक्रवार को डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया। पार्टी ने डिजिटल सदस्यता अभियान 1 नवंबर 2021 को आरंभ किया था और इसके तहत पहला पंजीकृत डिजिटल कार्ड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया गया था। पार्टी ने इस अभियान के अंत में श्रीमती गांधी को सदस्यता डिजिटल कार्ड सौंपा। राजस्थान में बिजली संकट के बीच शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए महंगी रेटों पर बिजली की खरीद की जा रही है। आने वाले दिनों में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों को बढ़े हुए बिजली बिलों को चुकाना पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर की ओर से शॉर्ट टर्म टेंडरिंग करवाकर बिजली खरीद के करार करवाए गए हैं। इसमें अप्रैल मई 2022 की बिजली 11 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट तक की रेट पर खरीदने को मंजूरी दी गई है, जबकि इससे पहले फरवरी 2022 में 150 मेगावाट बिजली 5 रुपए 34 पैसे से 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर पर ही खरीदी गई थी। 1 मार्च से 31 अगस्त तक हर महीने के हिसाब से अलग अलग टेंडर खोलकर बिजली खरीद मंजूर की गई है। राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC मिलकर राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और THDCIL के CMD राजीव बिश्नोई की उपस्थिति में शुक्रवार को ऋषिकेश में एक समझौता ज्ञापन पर अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से निदेशक तकनीकी सुमित माथुर और THDCIL की ओर से महाप्रबंधक हाइब्रिड एनर्जी बिजनेस संजय खेर ने हस्ताक्षर किए। राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ की विदाई में कुछ घंटों का समय बाकी है और इसके चलते राजस्थान में आंधी अंधड़ का दौर जारी है। अगले 2 दिन लू का दायरा बढ़ेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग की माने तो 18 व 19 अप्रैल को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके चलते आंधी और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा, लेकिन बारिश को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल को लेकर भी कहा है कि भरतपुर, दौसा सहित अन्य जिलों में धूल भरी हवा, बारिश और तेज हवाओं का जोर रह सकता है। अगर आप किसी भी ट्रेन की AC इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो अपना कंबल, चद्दर और तकिया खुद साथ लेकर चलें। रेलवे श्रेणी के किसी भी यात्री को कोई भी लेनिन सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों का किराया कम है, ऐसे में इन कोचों में यात्रियों को मुफ्त बेडरोल और कंबल नहीं मिलेंगे। गौरतलब है कि रेलवे ने हाल ही में यह AC इकोनॉमी कोच बनाया है। इसमें किराया थोड़ा कम है। ऐसे में इस कोच में लागत घटाने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में काला सोना यानी अफीम की खेती तैयार हो गई है। इन दिनों तुलाई का काम जोरों पर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन दिनों अफीम की तुलाई का काम शुरू हो गया है। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अफीम की तुलाई की जा रही है। जहां तुलाई होती है उस परिसर में सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। अफीम अधिकारी की निगरानी में तुलाई का काम चल रहा है। अफीम तोल की लंबी प्रक्रिया से किसानों को गुजरना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झालावाड़, बारां और कोटा में इन दिनों अफीम की तुलाई का काम शुरू हो गया है। झालावाड़ शहर के बीच राधा रमन भवन में पिछले 3 दिन से अफीम की तुलाई की जा रही है। यहाँ झालावाड़ जिले के किसान अफीम कैन में भरकर ला रहे हैं। जैसलमेर जिले में सरकारी जमीन पर रातों रात अतिक्रमण कर करोड़ों रुपयों में बेचने का मामला सामने आया है। इस गोरख धंधे में पंचायत समिति भी शामिल है। मामला जिले के रामगढ़ कस्बे का है। जमीन माफिया सरकारी जमीन पर पहले पत्थर डालते हैं, फिर उस पर निर्माण कराकर उसे करोड़ों रुपयों में बेच देते हैं। पिछले कई सालों से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। गांव का कोना कोना अतिक्रमियों की भेंट चढ़ चुका है। आलम यह है कि आज गांव में किसी भी सरकारी विभाग को आवंटित करने के लिए जमीन नहीं बची है। प्याज की खेती के लिए सीकर जिला देश भर में अपनी विशेष पहचान रखता है, लेकिन इस बार किसान बेहद निराश हैं। किसानों को उनकी लागत का भी पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती महंगाई के चलते लागत पिछले साल की बजाय दोगुनी हो चुकी है। मौसम में हुए बदलावों के चलते
क्वालिटी का प्याज तैयार नहीं हो पाया है। इस कारण पिछले 1 महीने से प्याज के एक ही दाम बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि कम भावों के चलते उनकी अब लागत चुका पाना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान में गर्मी शुरू होने के साथ ही झुंझुनू जिले में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। गर्मी के इस समय अधिकतम तापमान भी करीब 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में इस मौसम में बिजली की मांग बढ़ गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछली बार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रोजाना 50 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही थी, लेकिन इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में 63 से 64 लाख यूनिट बिजली रोजाना खपत होने लगी है, यानी रोजाना 13 लाख यूनिट का उपभोग बढ़ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर पर्दे के पीछे से राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस पीछे रहकर भाजपा को जिताने का काम करता है, बल्कि उसे राजनीतिक पार्टी बनकर कांग्रेस की विचारधारा से मुकाबला करना चाहिए। गहलोत ने कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए डूंगरपुर जाते समय उदयपुर में मीडिया से आज यह बात कही। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए प्रवेश को लेकर इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पीजी डीन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 20 से 28 अप्रैल तक इंटरव्यू करवाएगा। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उन्हें पीएचडी के लिए चयनित किया जाएगा। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करवाया था। इसमें जो पास हुए अब उनके लिए इंटरव्यू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय हुए सियासी संकट को फिर से याद किया है। उन्होंने पीएम अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अमित शाह और जोधपुर वाले एमपी गजेंद्र सिंह को शर्म ही नहीं आई। जोधपुर का एमएलए मैं हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला हुआ है, फिर भी सरकार गिराने की कोशिश की। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। राजसमंद जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे सांसद दिया कुमारी ने पहले दिन शुक्रवार को भीम विधानसभा में भारत सिंह जी का गुड़ा पारडी और कुंभलगढ़ विधानसभा में काबरी महादेव से सरदारगढ़ गलवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि मजबूत बुनियाद से विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्राम विकास सड़क योजनाओं से गांवों की पहुंच बढ़ी है। आवागमन के साथ साथ गांव के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। सांसद ने कहा कि वो दिन गए जब गांव गरीब और किसान के नाम पर कांग्रेस द्वारा वोट मांगे जाते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। बीकानेर जिले में बज्जू थाना क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ का कपड़ा दूसरे वाहन में लोड करवाकर गायब करने और बाद में ट्रक को आग लगाने के मामले में पुलिस ने ट्रक मालिक गोनियाना मंडी रोड निवासी विजय चमार 35 वर्षीय पुत्र धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ट्रक के खलासी को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस औने पौने दाम में कपड़ा खरीदने वाले एक व्यापारी की तलाश कर रही है। वह पंजाब के मुक्तसर जिले का निवासी बताया जाता है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोरोना काल में चिकित्सा कार्मिकों की अहम भूमिका कभी भुलाई नहीं जा सकती और लैब टेक्नीशियन वर्ग की मांगों को संबंधित स्तर तक ले जाकर पूर्ण कराने के प्रयास किए जाएंगे। मीणा लैब टेक्नीशियन दिवस के अवसर पर अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।